नमस्कार बच्चों। आज के इस क्लास के अंदर हम भारत की अगली सीरीज लेने के लिए जा रहे हैं। हमने इसको मॉड्यूल 4 नाम दिया है और अब हम जाएंगे उस तरफ जहां से स्टार्ट होता है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। यानी भारत को हम जितनी भी चीज़ों में बांटते हैं जिसमें भौतिक स्वरूप को हम लेंगे मुख्यतः, और विभिन्न भौतिक स्वरूपों के आधार पर भारत को हमने अलग अलग जोन्स में विभाजित किया है। तो यहाँ से हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बनेंगे, और जहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की बात आएगी वो मैं आपको इसी लेक्चर के दौरान बता दूंगी। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसके अंदर सीधे सबसे पहले ये हम जान लें कि अगर हम बात कर रहे हैं भारत के फिजिकल डिवीज़न की, तो हम इससे पहले उसके बारे में ज़्यादा डिस्क्राइबली जानें। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर कि भारत को कितने राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ में विभाजित किया गया है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस इससे पूछ लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये ज़रूर आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ जाता है, और इस साल के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट हॉट टॉपिक जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है। क्यों होगा वो हम हमारी आगे की क्लास में बात करेंगे। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि जितने भी फिजिकल डिवीजन है जिसमें हम पूरे भारत को हम ले रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज हम हमारा पहला टॉपिक ले रहे हैं यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में, जिसमें हमने भारत को डिवाइड किया हुआ है। तो ये आपके सामने है भारत का नक्शा, और इस नक्शे को अगर हम देखें तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके अंदर सारे रूट्स दिखाए गए हैं और भारत और इसके निकटवर्ती चीज़ों को भी दिखाया गया है। तो हम इसको थोड़ा सा ईजी बना लेते हैं, और इजी बनाने से पहले हम उस डेट की बात कर लें जिसने भारत के नक्शे को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया है, और इसी डेट की वजह से ही ये आगे आने वाले लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एक क्वेश्चन ज़रूर उठाने लायक बन जाएगा, और वो डेट है 31 अक्टूबर 2019। ये वो डेट है बच्चों जब धारा 370 हटा दी गई। और धारा 370 क्या थी? धारा 370 थी जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जाना। जैसे ही वो धारा हटी उसी के साथ भारत के नक्शे में थोड़ी सी परिवर्तन हो गया। अब राज्यों की संख्या कम हो गई जो पहले थी, और यूनियन टेरिटरीज की संख्या बढ़ गई, क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया हुआ था, लेकिन अब इसको दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है जिसको हम संघ शासित प्रदेश कहते हैं। और इसीलिए ये डेट भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ये डेट भी आप नोट करके रखें। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो चेंज हुआ वो। तो इस दौरान क्या चेंज हुआ वो हम इसके अंदर देखते हैं, इस नक्शे में हम देखते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर का नक्शा था जिसके अंदर ये जो ब्रॉडर लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन चेंज हो गई, इन दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में इसको बांटा है, जिसमें से आप अपने दाहिने हाथ की तरफ वाला जो पोर्शन देख रहे हैं वो लद्दाख संघ शासित प्रदेश हो गया, जबकि बाएं हाथ की तरफ वाला जो क्षेत्र है इसको जम्मू एंड कश्मीर संघ शासित प्रदेश में विभाजित किया है। तो इस तरह से अब हमारे पास में जो संख्या है वो 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, और ये संख्या आप याद रखिएगा क्योंकि ये आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं जो नक्शा चेंज हुआ। ये आप देखिए, लद्दाख ऊपर का पार्ट लद्दाख बन गया है, जबकि बाएं तरफ का हिस्सा है वो जम्मू एंड कश्मीर बन गया है। और इसमें आने वाले अलग अलग जिसको हम कह सकते हैं कि इन्होंने पोर्शंस में जैसे बांटा है, उन पोर्शंस को हमें याद रखना इम्पॉर्टेंट है। आगे हम लेते हैं हमारे स्टेट्स के बारे में और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो यहाँ एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगी कि हो सकता है शुरुआती जो एग्जाम्स होंगे उसके अंदर इस चीज़ को बहुत हल्के में पूछा जाएगा, यानी बहुत सतही तौर पे पूछा जाएगा, सिंपल पूछा जाएगा वर्तमान में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, या अभी बनी नवीन यूनियन टेरिटरीज को बता दीजिए, या फिर उसके बाद में पूछा जाएगा कि 370 की धारा से क्या परिवर्तन आया, स्पेशली पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया के अंदर। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सा एग्जाम्स और क्रॉस होते जाते हैं तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, तो क्वेश्चंस की क्या है कि थोड़ा सा उसको ट्रिकी बना दिया जाता है, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है,
और वो चेंज क्या होगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर यूनियन टेरिटरीज कौन सी आती हैं, और उसमें आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे क्या है। तो यहाँ पर हमने जो यूनियन टेरिटरीज यहाँ लिखी हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए ही लिखी हैं। तो सबसे नॉर्थ में हमारे पास आता है लद्दाख, ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर जो कि हमने पिछले मैप के अंदर देखा कि ये ऊपर जो पोर्शन आ रहा है, नॉर्थ की तरफ जो पोर्शन आ रहा है वो लद्दाख का आ रहा है, और यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इसके साउथ में है। तो इसीलिए हमने हमारी इसके अंदर लिया है कि सबसे ऊपर लद्दाख, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद हमारा आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद हमारा आएगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली हम जिसको सिंपल कहते हैं वो, उसके बाद गुजरात के कोस्ट का आता है दमन एंड दीव, उसके जस्ट नीचे बहुत थोड़ा सा नीचे है दादर एंड नागर हवेली, उसके बाद है पुडुचेरी, और उसके बाद है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ एक ट्रिकी क्वेश्चन ये हो जाता है कि पुडुचेरी 4 भागों में विभाजित यूनियन टेरिटरी है, और ये जो 4 भागों में विभाजित होना है उसी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। बट इन चारों ही पोर्शन में अगर हम देखेंगे तो एक पार्ट जो है वो थोड़ा सा अपर साइड में ऊपर की तरफ है, इसलिए अंडमान एंड निकोबार जिसको हमने अंडमान एंड निकोबार जो हमने माना है उससे इसकी पोजीशन ऊपर होने की वजह से हमने इसको ऊपर ले लिया, तो अंडमान एंड निकोबार हो गया उसके बाद में, और फिर हमारे अरब सागर के अंदर स्थित लक्षद्वीप हो गया। तो ये हमारी 9 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हो गई। अब यहीं पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि इन यूनियन टेरिटरीज के नाम क्या क्या हैं। तो ये नाम हमने यहाँ पे क्लियर किया, लेकिन पुडुचेरी के केस में आप ये देखें कि ये मैप के अंदर आप देख रहे हैं कि यमान वाला जो पार्ट है वो पुडुचेरी 4 भागों में विभाजित है, और इन चारों में से यमान वाला जो पार्ट है वो आप देखें कि अंडमान एंड निकोबार वाले ऊपरी हिस्से का, इसका उत्तरी हिस्सा और यमन का हिस्सा एक दूसरे के कंपैरिजन में जब हम देखें तो यमन उत्तर की तरफ आता है, इसीलिए हमने पुडुचेरी को उत्तर में लिखा है और इसको हमने दक्षिण की ओर लिया है उसके कंपैरिजन में। तो ये हमारा हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर किस तरह से अलग अलग यूनियन टेरिटरीज आती हैं। अब आगे अगर हम देखें तो इंडिया और उसके फिजिकल डिवीजन की बात करें, ये जो मैप हमने लिया है ये गूगल मैप से डायरेक्ट लिया है, और आप इसे बहुत आसानी से ले सकते हैं, और इवन उसके अंदर चूंकि ये हल्का मूविंग कंडीशन में भी रहता है इसलिए आपको वहाँ पर इस चीज़ को देखने में मज़ा आएगा। तो आप सिर्फ गूगल मैप इंडिया टाइप कीजिए और उसके बाद आप इसका जो गूगल का ऐप है उस पर आप सीधे चले जाएंगे और बहुत आसानी से ये चीज़ आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने इंडिया यानी भारत के इस पोर्शन को लिया है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ ये पार्ट थोड़ा पथरीला नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा हल्का सा भूरे रंग में नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट हमें हल्का सा हरा नज़र आ रहा है, ये वापस हमारा पथरीला पार्ट है। तो अभी हम यहाँ कोई बात नहीं कर रहे, अभी हम सीधा बात कर रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, और हम क्लोजअप इसका लें तो आप देखेंगे ये पूरी की पूरी एक लाइन आपको उत्तर पश्चिम से शुरू होकर के दक्षिण, ये दक्षिण हिस्सा हो गया ना, दक्षिण पूरब की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हमें एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला नजर आ रही है। उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको ग्रीन एरिया नजर आ रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पर भूरे रंग में एक हिस्सा नजर आएगा, और उसके बाद ये पथरीला हिस्सा है। तो हम अगर आज ही गूगल मैप पर देखें तो ये सारी संरचना हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। सीधी सी बात है बच्चों कि ये जो डिवीज़न है ये डिवीज़न बहुत सारी बुक्स में अलग अलग राइटर्स ने इन डिविजन्स को किया, लेकिन यूनिफॉर्मिटी है इस डिवीज़न के अंदर, और हम उस यूनिफॉर्मिटी को लाइव हमारे गूगल ऐप के थ्रू देख सकते हैं। तो आप देखें सबसे ऊपर का हिस्सा जो पथरीला है या जिसको हम कह सकूँ पर्वतीय है, उसको नाम दे दिया गया उत्तर पर्वतीय भूभाग। इसको हमने कुछ और चीज़ों में बांटा है, आप इसको उत्तर हिमालयी भूभाग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी श्रृंखला जिसे हम यहाँ पामीर के गांठ से उत्पन्न हुआ मानते हैं, उससे लेकर के म्यांमार के अराकान योमा, ये म्यांमार है, और म्यांमार के अराकान योमा तक ये फैला हुआ है। तो ये उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश कहा जा सकता है। उसके ठीक नीचे और उसी के समानांतर हमारे पास में है मैदानी भूभाग, जिसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ये नदियां अलग अलग समय में बनाती हैं। उसके ठीक बाईं ओर या जिसको हम कह सकते हैं पश्चिमी भूभाग में हमारा
जिसको हम कह सकते हैं कि ग्रेट थार मरुस्थल भूभाग मौजूद है, जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के अंदर भी आता है, लेकिन अधिकतर हिस्सा भारत के पश्चिमी हिस्से में और राजस्थान जिसे हम कह सकते हैं उसमें समाहित है। उसके बाद हम बात करें तो ये हमारा दक्षिण से लेकर के मध्य का भूभाग है, जो जो थोड़ा थोड़ा ट्रायंगल शेप का होगा, इस तरह से नीचे की ओर आएगा। ये ट्रायंगुलर शेप के अंदर हमारा पठारी भूभाग आएगा, जिसको दो भागों में विभाजित करेंगे। एक मध्यवर्ती पठारी भूभाग जिसे हम मालवा का पठार कहते हैं, और एक दक्षिणी पठारी भूभाग जिसको हम दक्कन का पठार कहते हैं। तो अभी तक हमने पर्वतीय, उत्तरी पर्वतीय भूभाग की बात कर रहे हैं, हम थार के मरुस्थल की बात कर रहे हैं, उसके पर्वतीय भूभाग के बिल्कुल नीचे आने के बाद हम मैदानी भूभाग की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम पठारी भूभाग की बात कर रहे हैं। इस पठारी भूभाग के दोनों तरफ आप देखेंगे कि इस तरफ अरब सागर है और इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। इन दोनों तरफ, इन खाड़ियों के बीच में मैदानी भूभाग मौजूद है, और इसी मैदानी भूभाग को हम तटीय मैदानी भाग कहते हैं। तो पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटीय मैदानी भूभाग जो है वो इसकी एक क्लास हो जाएगी, और उसी के साथ भारत के पास एक अच्छी संपदा के रूप में मौजूद है इसके द्वीप। तो दो बड़े बड़े द्वीपों को हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई भूभाग के बारे में। और इसको और अगर अच्छे से क्लास करते हुए हम देखें तो ये हमारा उत्तरी पर्वतीय भूभाग हो गया। उसके बाद में ये जहाँ से आपको एक ड्रेनेज पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये हमारा मैदानी भूभाग हो गया। ये वापस आपको जो मरून कलर की शेड्स आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा पठारी भूभाग हो गया। पुनः हरियाली आपको दोनों किनारों पर दिख रही है, ये हमारा तटीय मैदान हो गए। और उसके बाद में इधर और इस तरफ दोनों तरफ हमारे द्वीपीय भूभाग हो गए। तो ये सारे के सारे हमारे हो गए भूभाग। तो आगे की नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक एक करके इन भागों को लेंगे और उसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो ये हो गई हमारी आज की क्लास। इसमें से जो क्वेश्चंस बेसिकली बनता है वो क्वेश्चंस बनता है कि उससे रिलेटेड मैंने बता दिया, धारा 370 हटने से संबंधित। उसके साथ ही हमारा बनेगा जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, वो बनेगा भारत को कितने भूभागों में विभाजित किया गया है। इसमें बेटा एक एक टर्म होती है कि कितने ज्योग्राफिकल पार्ट्स में डिवाइड किया है या कितने फिजिकल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जब भी हम बात करेंगे भौतिक भूभागों के बारे में तो हम वहाँ फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी या नेक्स्ट कमिंग 4-5 वीडियो एक साथ चलेंगे बेटा, ये इसके अंदर हम जब बात करेंगे तो हम सारे भौतिक भूभागों की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही एक और टर्म आती है भौगोलिक भूभाग, जिसको हम ज्योग्राफिकल रीजन कहते हैं। और वो जो ज्योग्राफिकल रीजन है उसमें हम भौतिक के साथ साथ सांस्कृतिक या मानवीय तत्वों को भी शामिल करते हैं। तो उन भूभागों का वर्णन करते समय हमें कुछ और चीजें यानी मानवीय और सांस्कृतिक तत्वों को जोड़ना होता है। तो ये दो अलग अलग चीजें हमेशा ध्यान रखना। बच्चे क्वेश्चन को पढ़े बिना सोचते हैं कि सिर्फ भौतिक के बारे में लिखें, तो भौतिक जब भी भौगोलिक भूभाग पूछें तो भौतिक उसका एक पार्ट है, अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो ये आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न भौतिक भूभागों की। धन्यवाद।